को लिहा के ते पाए, हुआ हुआ कही के नरियाए। पहली जन्म को लिहा के ते पाए, हुआ हुआ कही के नरियाए। जन्म को लिहा के ते पाए, हुआ हुआ कही के नरियाए। दूसर जन्म गदहा के आए, हरी हरी ना नर ना नारी ना नारे सुआ हो, ऐसन तन मिले ना दोबार। नारे सुआ हो, ऐसन तन मिले ना दोबार। हरी हरी ना मोर ना नारी ना नारे सुआ हो, ऐसन तन मिले ना दोबार। नारे सुआ हो, ऐसन तन मिले ना दोबार। दूसर जन्म गदहा के ते पाए, दूसर जन्म गदहा के ते पाए। पीठ में सिल्लोड़हा लदवाए, पीठ में सिल्लोड़हा लदवाए, पीठ में सिल्लोड़हा लदवाए। देख के तन के दुख रोए, जीव के मन तन माझन छूट जाए। सिया राम भजन राम भजन राम भजन हो 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 आखिर जन्म मानो के ते पाए, मुक्ति के रद्दा संग मलाए। आखिर जन्म मानो के ते पाए, मुक्ति के रद्दा संग मलाए। दिन दुखिया के सेवा बजा के, दिन दुखिया के सेवा बजा के। हरी हरी ना मोर ना नारी ना नारे सुआ हो, मानुष तन हवई हसार। नारे सुआ हो, मानुष तन हवई हसार। हरी हरी ना मोर ना नारी ना नारे सुआ हो, मानुष तन हवई हसार। नारे सुआ हो, मानुष तन हवई हसार। दिन दुखिया के सेवा बजा के, दिन दुखिया के सेवा बजा के। मुक्ति के रद्दा संग मलाए, मुक्ति के रद्दा संग मलाए। देख के तन के दुख रोए, जीव के मन तन माझन छूट जाए। सिया राम भजन राम भजन हो 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 बोलो श्री रामचंद्र की जय। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरी छाला। भोलेनाथ के जो श्रृंगार है हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही सुंदर संकेत है। मनुष्य के प्रेमी समाज मंगलमय कल्याण में अभिमत फलदार, जनु सब सोच हो नहीं ता भय सगुन एक बार। मंग सगुन सुगम पता के, सगुन ब्रह्म सुंदर फल जाके। जेकर इष्ट ही भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, जिला कहे जाते मंगल भवन अमंगल हारी। भज बबहु सुदशरथ अजर बिहारी।
इष्ट, साक्षात मंगल करने वाले, मंगल के दातार हैं, मंगल स्वरूप हैं, मंगल के खान हैं। ओ भगवान भोलेनाथ के लिए कोई मंगल सगुन की आवश्यकता नहीं पड़े। वो तो मानव जीवन के लिए मंगल सगुन की आवश्यकता पड़ते हैं। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो हाँ, दही और शक्कर खा के जाओ, ये शुभ संकेत होते हैं। हाँ, जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो तो गौ माता को देख कर जाओ, आपके लिए शुभ होगा। ये हमारे लिए है, भगवान भोलेनाथ के लिए नहीं। भगवान भोलेनाथ तो जो श्रृंगार करिस वो हमारे लिए करिस। जटा मुकुट अही मोर सवारा, भगवान भोलेनाथ जटाला मुकुट बना लेस और जटाला मुकुट बनाए के बाद हमें सर्प ला लपेट देस। भगवान भोलेनाथ संकेत करे, जब भी आप संसार में भटको, ऊपर में जो काल है, जो समय है, उसको आप कभी मत भूलो। जो सर्प रूपी काल है और महाकाल के सिर में काल बैठे हैं, महाकाल काल अपन सिर में धारण करे। भगवान भोलेनाथ संकेत करे कि यदि जीवन में परमात्मा के कृपा पात्र बनना है तो हर समय हम ला काल ला, समय ला, मृत्यु ला ध्यान में रखते हुए ही ये संसार में कार्य करना है। तो निश्चित हमारे जीवन से कोई पाप नहीं होए। हम परमात्मा के चरण कमल के कृपा पात्र बने रहो। आओ, समय संकेत करत है कि हमारे समय समाप्त हो चुके हैं। आओ, भगवान के एक सुंदर से भजन बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरिओ, तीन लोक में मालिक हैं जो, धर्म कर्म के दाता, भोलेनाथ भंडारी को आज नवावो माथा, आज नवावो माथा। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले या घट मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने
योगिनी नाचन आवे, डम डम डमरू बजावे। 64 योगिनी नाचन आवे, डम डम डमरू बजावे। 64 योगिनी नाचन आवे, डम डम डमरू बजावे। 64 योगिनी नाचन आवे, डम डम डमरू बजावे। भांग धतूरा खाए शंकर, भांग धतूरा खावे। भांग धतूरा खावे शंकर, भांग धतूरा खावे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जलावे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले यो घट मसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम, हर हर शंभू। बबम बम बबम बबम। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक जोरदार तालियों की अनुभूत हो जाए। हमारे बीच में मंचस्थ रश्मि बालिका मानस मंडली बिरकोनी जिला महासमुंद अपने मिले नियत समय पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान और गीतमाला के साथ बहुत ही मधुरम सुंदर प्रस्तुति दी। कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए आपके आत्मीय अभिनंदन के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करूं। हमारे बीच में गरिमा में उपस्थिति है सम्मानित डिप्टी कलेक्टर खलको मैम जी का निवेदन चाहूँगा आपसे सादर मंजूर करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती लता बेला मोंगरे मैडम सांस्कृतिक प्रभारी के रूप में आप सेवा दे रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे सहायक और जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सम्मानित सीओ साहब श्री अजय पटेल जी, तीनों मान्यवरों से निवेदन कि आप सादर पुस्तक पदार्पण करेंगे। और हमारे बीच में मंचासीन रश्मि बालिका मानस मंडली बिरकोनी जिला महासमुंद को सादर ससम्मान संस्कृति धर्मस्व और पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से सम्मान सहित विदाई प्रदान कीजिएगा। डिप्टी कलेक्टर खलको मैम, श्रीमती लता बेला मोंगरे, श्री अजय पटेल जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फिंगेश्वर, आप तीनों के करकमलों से हमारे बीच में रश्मि बालिका मानस मंडली बिरकोनी जिला महासमुंद का अभिवादन अभिनंदन सह सम्मान हो रहा है। निश्चित ही आपके ज्ञान की वाणी और आपके गीत संगीत ने दर्शक दीर्घा को आह्लादित किया है। हम कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं और एक स्नेह भरा आमंत्रण संप्रेषित कर रहे हैं ज्ञान गंगा मानस मंडली गनियारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को। जी हाँ, आप पावन दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच में अपनी रामचरित मानस की गंगा बहाने के लिए सादर पदार्पण कर रहे हैं ज्ञान गंगा मानस मंडली गनियारी दुर्ग संचालक एवं अध्यक्ष आदरणीय श्री रोहित कुमार साहू जी। अगर कहीं राहों में दिख गए अगर तो जरा सा मुस्कुराइएगा, हो गई हो गलती हमसे तो दिल पर मत लगाइएगा, बस गए हैं आप हमारे दिल में, हो सके तो हमें भी बसाइएगा, हो सके तो हमें भी बसाइएगा। इन्हीं भावों के साथ सादर इस ज्ञान मंच से, इस धर्म मंच से आपको विदाई दीजिए। एक बार करतल ध्वनि के साथ सादर अभिनंदन और अभिवादन कीजिएगा ज्ञान गंगा मानस मंडली गनियारी जिला दुर्ग का, जो हमारे बीच में धवल वस्त्र परिधान के साथ सादर सुसज्जित होकर मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे हैं। प्रभु राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में नतमस्तक होकर पावन आसन ग्रहण कीजिएगा। सादर संतजनों से निवेदन कि धर्म मंच पर आसीन होइएगा।
एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इस ज्ञान मंच में, धर्म मंच में, मानस के मंच में अपनी उपस्थिति देते हैं, उसी समय से आपका समय प्रारंभ हो जाता है और मिले 5 मिनट में आपको अपने ध्वनि वाद्य यंत्रों का संयोजन ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ करना है। तत्पश्चात मिले 20 मिनट में आपको पावन ज्ञान की चर्चा मानस गंगा यहाँ पर प्रवाहित करनी है। तत्पश्चात 5 मिनट अवधि शेष पर आपको सादर ससम्मान विदाई की तैयारी हेतु एक अंतिम भजन या व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो लीजिएगा, आपका समय प्रारंभ हो गया है। पीली बत्ती के साथ साथ ये मंच हम आपको समर्पित कर दिए हैं। 5 मिनट में आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ सादर जुड़ने का प्रयास करें। और जैसा कि आपने अपना प्रसंग तय किया है, एक बार मैं अवगत कराऊं जनमानस को। प्रसंग आपने अपने लिए जो तय किया है, जिस पर आप चर्चा करेंगे, राम नाम का अरण्य कांड, दोहा क्रमांक 14। जी हाँ, ईश्वर जीव भेद भू सकल कहूँ समुझाई, जाति होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। मिले पावन प्रसंग पर आप चर्चा करेंगे। और लीजिए सदर, आपको ये मंच में मंच संयोजन के लिए समर्पित कर रहा हूँ, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संयोजन के लिए। इसके बाद हमारे बीच में सादर पदार्पण होगा मंडली, जो हमारे इस गरियाबंद की स्थानीय मंडली है। जी हाँ, गरियाबंद जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए माधुरी मानस प्रचार समिति सादर मंचासीन होंगे, अपनी तैयारी पूर्ण कर लेंगे। हेलो हेलो। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जय आइए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ आप सादर सुसज्जित हो चले हैं। गनियारी दुर्ग को हम सुनने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों की अनुगूंज के साथ सादर मंच मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। रावण की काट बाहें, रावण की को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से कहाँ से लाऊं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पावन रामचंद्र शंकर हरिओ। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में सादर और सादर शीश नमन करते हुए मानस के इस पवित्र दिव्य प्रांगण में भिन्न भिन्न स्वरूपों में विराजित ज्ञान स्वरूप संतजन, शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों बच्चों और इस धर्म मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानी संचालक महोदय और साथ ही साथ विद्वता के गंभीर सिंहासन पर विराजित विद्वान निर्णायक गुरुजन, तथापि इस पवित्र आयोजन में छत्तीसगढ़ शासन की जो विशेष सहभागिता है और साथ साथ अधिकारी कर्मचारियों की जो विशेष योगदान है, इनके लिए आप सभी के श्री चरणों में श्री ज्ञान गंगा मानस परिवार ग्राम गनियारी जिला दुर्ग की ओर से सादर और सादर प्रणाम। आइए संतजन, श्रीमद् रामचरित मानस एक और ईश्वर की कथा है तो दूसरी ओर जीव की विहार है।
श्री रामचंद्र की कथा के माध्यम से जीव की व्यथा का निराकरण और सुखाय की प्राप्ति ही श्री रामचरितमानस का मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आइए हम यात्रा करें श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14, जहां पर पूज्य गुरुदेव गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल कहो समझाए, जाते होई शरण शोक मोह जाए। प्रस्तुत कथा प्रसंग को श्री राम गीता की शिक्षा देते हैं। विद्वत जी से राम गीता का प्रश्न करते हैं, जहां पर लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम से 5 प्रश्न पूछते हैं। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो शु भगति करो जगदाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। आइए इस प्रसंग पर प्रकाश डालने का एक विनम्र प्रयास, लेकिन इससे पूर्व प्रभु चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। या देवी सर्वभूते विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आ आ आ शारदे 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 जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी। शारदे जय हंस सरस्वती ज्ञान दायिनी, जय सरस्वती ज्ञान दायिनी, जय सरस्वती ज्ञान दायिनी। कमली हाथ विराजिनी,
कुमति शूल विनाशिनी देवी वंदतु भास्वर्षिणी देवी वंद शुभास वर्षनि देवी वंदतु भास्वर्षिणी हृदय हंस विराजने सारे दे जय हंस वाले जयति वीणा वादिनी मधुर काव्य कला दिशा प्रणवेनाद विकासिनी मधुर काव्य कलाधीशा प्रणवेनाद विकासिनी मधुर काव्य कला दिशा प्रणवेनाद विकासिनी भगवती संगीत वरिदे भगवती संगीत वरदे भगवती संगीत वरिदे भुवन मानस वासिनी सारे दे जय हंस वाले जयति वीणा वादिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमली हाथ विराजिनी सारे ते जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी सारे दे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी लखन जय रामचंद्र शंकर हरि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मानस की इस पवित्र धारा में गोता लगाने के लिए विराजित ज्ञान स्वरूप संतजन, शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों बच्चों
इस धर्म मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानित संचालक महोदय, विद्वता के धर्मासन पर आसीन परम आदरणीय विद्वान निर्णायक गुरुजन और इस पवित्र पुनीत आयोजन में जिन जिन लोगों की सहभागिता हो, आप सभी के श्री चरणों में मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार करिएगा। आइए संतजन, श्रीमद् रामचरितमानस एक महाकाव्य होने के साथ साथ एक ऐसा जीवन दर्शन है जो प्रत्येक मनुष्य को जीने की कला सिखाती है। जन्म लेना अलग बात है, जीना भी अलग बात है, लेकिन जीने का ढंग मालूम ना हो फिर ये अलग बात है। इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। आज जो दौर चल रहा है वो आत्म जागृति का है। किसी भी तरीके से हम अपनी सुसुप्त आत्मा को जागृत कर लें और परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दें। लेकिन क्या करें, बदलाव तो सभी चाहते हैं। किसी ने कहा गगन बदल गया, तो किसी ने कहा चमन बदल गया, लेकिन एक संत ने कहा अरे ना तो चमन गगन बदला है, ना तो चमन बदला है, मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ कफन बदला हुआ है, सिर्फ कफन बदला हुआ है। परिवर्तन के लिए, दशा में परिवर्तन लाने से पहले व्यक्ति की दिशा केंद्रित होनी चाहिए, व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य तो केवल इतना ही है, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जीव जीव हरि पाई, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यही हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है। आइए कुछ इन्हीं भावों को प्रस्तुत कथा प्रसंग के माध्यम से आपके बीच में रखने का एक विनम्र प्रयास। कथा प्रसंग आप सबको अवगत है, ये अरण्य कांड से लिया गया है, दोहा क्रमांक 14, जहां पर भगवान श्री राम से एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो शुभगति करहु जय दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाए। यहाँ पर लक्ष्मण जी कौन है बोले, वो जीवों के आचार्य है। वो अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, समाज का हित करने के लिए इन 5 प्रश्नों का उत्तर भगवान से पाना चाह रहे हैं। और इसी तारतम्य में उन्होंने प्रश्न किया, कहा ज्ञान, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, और ईश्वर और जीव में अंतर क्या है। और वास्तविकता तो यही है, जैसे ब्राह्मण के क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वर्मा के अंश को वर्मा कहते हैं, साहू के अंश को साहू कहते हैं, विश्वकर्मा के अंश को विश्वकर्मा कहते हैं। तो ईश्वर के अंश को क्या कहना चाहिए, ईश्वर कहना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक को ईश्वर की संज्ञा देते हैं और दूसरे को जीव कहते हैं। जीव और ईश्वर होने का क्या कारण है, यही तो वो रहस्य है। उत्तरकांड में काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, यह रहस्य रघुनाथ कर वेगिन जान ही कोय, जो जान ही रघुपति न हो। कहीं न कहीं हम जीव के जीवन में मोह की पराधीनता है, कहीं ना कहीं आवरण चढ़ा हुआ है। और जब आवरण चढ़ जाता है ना, तो निश्चित रूप से हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, क्योंकि मोह की रात्रि है। अनता के एक ऐसा तमस छाया हुआ है जहां पर व्यक्ति खुद को खो चुका है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जाने वो जीव तबही जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। निश्चित रूप से मोह की रात्रि से जागना ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। लेकिन जागता कौन है, जीव जागा हुआ कब माना जाएगा, जिस दिन जाने वो जीव तब ही जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय तो 5 विषय है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। इन 5 विषयों से जब हम अपने आप को अलग कर देंगे, उसी दिन हमारे जीवन में जागृति होगी। और जब तक हमारे जीवन में संत और गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में आत्म जागृति आने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में और समाज में संत की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से संत की महिमा का वखान करते हुए कहते हैं, ना श्रम्यानि तीर्थानि नाम ऋषिला मया देवा, ते पुनंत पुरु कालेन दर्शना देव साधवा। इसलिए आज जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी महाराज, जिसके लिए गोस्वामी जी ने वंदना में उनका परिचय दिया, बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जज्जा का, शेष सहस शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय तारण। एक और उनका परिचय और मिलता है, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया
जैसे। इसको यदि हम परमाणु संरचना के आधार पर यदि विज्ञान की भाषा में समझने का प्रयास करें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे राम मानो ब्रह्म कण सदैव आगे होता है, ईश्वर आगे होता है, और इलेक्ट्रॉन सदैव परमाणु संरचना में आगे होता है। फिर मध्य में प्रोटॉन मानो धनात्मक शक्ति, और दोनों के संयोजन से जो एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का सृजन होता है उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। इसलिए ब्रह्म सदैव आगे होता है, और ब्रह्म का जो हिस्सा है जिसे हम जीव कहते हैं, और जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि जीव के ऊपर बहुत सारे आवरण हैं। वैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। परवश जीव, ईश्वर स्ववश है ना, और जीव परवश है। हम लोग दूसरे के वश में है, अपने स्ववश में नहीं है। लेकिन परवश जीव, स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव तो अनेक है, लेकिन उस जीवों का जो सृजनहार है वो एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा कहा गया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण जी 5 प्रश्न कर दिए एकदम क्रमबद्ध ढंग से। भगवान ने कहा भैया थोड़े मह सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चितलाई। और पहले प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहिए, लेकिन कहो ज्ञान विराग और माया, तीसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे रहे हैं। भगवान ने पद्धति बदल दी, मानो वो पहले प्रश्न का उत्तर पहले देते, लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। पहले प्रश्न का उत्तर ना दे करके तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर पहले दे रहे। माया का उत्तर, माया को परिभाषित करते हैं, कहते कि माया क्या है, माया क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो भगवान राम कहते हैं राम गीता के माध्यम से कि मैं और मोर तोर तय माया, जही बस किन्हें जीव निकाया, गो गोचर जह लग मंजाई, सो सब माया जाने ओ भाई। और निश्चित रूप से यह जीव जीव क्यों है, तो बोले माया का ही तो आवरण चढ़ा हुआ है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, और कबहुन को करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनहि। निश्चित रूप से हमें आत्म जागृति के लिए, आत्मबोध के लिए और परमात्मा तत्व को जानने के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला है। नर्तन सब नहीं कौनेव देही, जीव सचराचर याचत जेही, ऐसा कहा गया है। तो क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम धी धार्यते है धर्मः। शरीर एक साधन है, इसके माध्यम से हमें साधना करना चाहिए, और साधना करते करते साधक बन गए तो साधक बनने के बाद हम साध्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि पहले माया को समझे। माया शब्द तो एक है अनादिकाल से, लेकिन माया के भी 2 भेद है। एक को हम विद्या माया कहते हैं और दूसरे को अविद्या कहते हैं। विद्या माया सृष्टि के क्रमिक विकास में ईश्वर की सहचारिणी बन करके ईश्वर का सहयोग देती है। इसलिए एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव को पा। विद्या माया तो जीवन के लिए आवश्यक है, हर व्यक्ति के जीवन में विद्या की, ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन अविद्या को कोई स्वीकार करता है क्या, बताइए? है अविद्या को तो कोई स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो अविद्या ही ऐसी माया है जो संसार के प्रत्येक जीवों को एक ऐसे गड्ढे में ले जाकर के ढकेल देती है जहां से निकल पाना हमारे जीवन के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए माया को पहचाने बिना हम, जब तक माया का आवरण नहीं हटेगा। वैसे गोस्वामी जी एक और सूत्र देते हैं, जीव के ऊपर तो आवरण चढ़ा ही चढ़ा है माया का, लेकिन कभी कभी यही माया ब्रह्म को अपने आवरण से आच्छादित कर देती है। बोले कैसे? तो पुरईन सघन ओट जल बेगिन पाए मर्म, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जब माया का आवरण छटता है, दुर्गुणों का आवरण छटता है, विकृतियों का आवरण छटता है, तब व्यक्ति को शुद्ध बुद्ध स्वरूप का बोध होता है। को अहम कथमिदम, को मैं कर्तास विद्यते, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, और मुझे अंत में कहाँ पर जाकर के ठहरना है। इन सारी घटनाओं का बोध तभी होगा जब ये माया का आवरण छटेगा, और माया का आवरण छटने के पश्चात ही व्यक्ति को ज्ञान होता है। किस बात का? स्व का ज्ञान होता है। आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा समसोई प्रचंडा। सोहम सह यानी वह, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ, वह मैं हूँ। तो बोले मैं कौन हूँ? मैं भी तो कहीं न कहीं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। आइए एक छोटा सा भजन, फिर थोड़ी सी चर्चा, उपरांत आप बोल। लखन श्री राम
वैसे पीली बत्ती का संकेत हो चुका है। ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है, जीव बंधा हुआ है और ईश्वर स्वतंत्र है। आइए इन्हीं भावों के साथ आपके बीच से एक भजन के साथ विदा ले। मैं अपराधी जन्म का नकचिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बार, कि जाऊं कहाँ तजे शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजे शरण तिहारे। अति दीन प्यारे, के अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण। व्याध पसान विटप जड़े, व्याध पसान विटप जड़े, खग मृग व्याध पसान विटप जड़े, जवन कवन सुर तारे, जवन कवन सुर तारे, शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे। तिनके हाथ राशि तुलसी प्रभु, कहयापन पहारे, कहयापन पहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, पावन जग, काको नाम पति पावन जग, काको नाम पति पावन जग, यही अति दीन प्यारे, यही अति दीन प्यारे।
जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। एक जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में मंचासीन ज्ञान गंगा मानस मंडली गनियारी दुर्ग का सम्मान कीजिएगा। निश्चित रूप से यथा नाम तथा गुण अपने श्रीमुख से ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रहे थे रोहित कुमार साहू जी। निश्चित ही जीव और ईश्वर के बीच में व्याप्त संबंध को आपने परिलक्षित करने का प्रयास किया। मिले नियत समय पर आपने बहुत ही सुंदर अपने ज्ञान व्याख्यान और मधुर गायन से जनमानस को आह्लादित किया। कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं संस्कृति धर्मस्व और पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, जिला प्रशासन गरियाबंद की ओर से। और आइए आपके आत्मीय अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में गरिमामयी उपस्थिति है सम्माननीय श्री उमेश मिश्रा जी, उप संचालक आदिम जाति विभाग, सम्माननीय श्री संजय झड़बड़े जी संस्कृति विभाग से, और सम्माननीय श्री भानु प्रताप